हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्वाद और सेहत से भरपूर गोंद के लड्डू। इन्हें सर्दियों में बना करके ज़रूर खाना चाहिए। गोंद है ना, सर्दियों में गर्माहट देते हैं शरीर को और हड्डियों को मजबूत भी करते हैं। तो इन्हें सर्दियों के समय ना अपनी डेली डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। वैसे तो गोंद के बहुत से फायदे हैं। आजकल तो बच्चे हों या बड़े, हर किसी को हड्डियों से जुड़ी तकलीफ होती ही है। तो आप इन्हें सर्दियों के अलावा भी अपनी रूटीन डाइट में ऐड कर सकते हैं। गोंद ना शरीर की कमजोरी को भी दूर करता है। चलिए आज की इस स्वादिष्ट और हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने बादाम, काजू और अखरोट लिए हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 50 ग्राम सूखा नारियल, जिसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और साथ ही लिया है यहाँ पे 2 टेबल स्पून पम्पकिन सीड्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए। आप अपनी पसंद की या आपके पास जो भी हो वो ड्राई फ्रूट आप इसमें डाल सकते हैं। तो पहले ना मैं यहाँ पे खसखस को थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून खसखस। इसे है ना पोस्ता दाना भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। उसके बाद ही इसमें खसखस डाला है गरम कढ़ाई में और इसे भून लिया है। ध्यान रखिए फ्लेम ऑफ ही रखिएगा, क्योंकि खसखस जल्दी जलने लगती है। खसखस भी ना हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत भी बनाता है। खसखस जो है दिमाग को शांत भी रखता है। आप इसे रात में सोते समय दूध में मिला करके पी भी सकते हैं, इससे अच्छी नींद आती है। अब इसी कढ़ाई पे मैं डाल रही हूँ घी। तो यहाँ पे मैंने आधा कप घी लिया है और इसी से ही 2 टेबल स्पून घी इस कढ़ाई पे डाल दूंगी। तो घी को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे गोंद। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब गोंद ली है और कप में ये 3/4 कप है। देखिए इस तरह की होती है गोंद। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है और गोंद को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये अंदर से कड़े रह जाएंगे। तो सारे गोंद को मैंने फ्राई कर लिया है यहाँ पे। अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। अब चलिए ड्राई फ्रूट्स फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग ही फ्राई करूँगी, क्योंकि काजू जल्दी फ्राई होने लगते हैं और बादाम को थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ काजू। काजू को मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे काजू फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बादाम और अखरोट को भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो इन्हें मैंने काटा नहीं है, ऐसे ही फ्राई कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स फ्राई होने के बाद मैं इसी कढ़ाई पर डाल दूंगी ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से थोड़ा भून लूँगी। देखिए ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसे प्लेट पे निकाल करके रख दूंगी। तो ड्राई फ्रूट्स को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद मैं इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल करके थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बादाम और अखरोट दोनों को अलग अलग ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपको लगे कि इसमें बड़े बड़े टुकड़े हैं तो आप उसे चाकू की मदद से छोटे कर सकते हैं। अब इसी कढ़ाई पर डाल रही हूँ घी। तो जो मैंने आधा कप घी लिया था ना, उसमें जो घी बचा है ना वो सारा इसमें डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे आटा। तो आटा मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम और एक कप में देखेंगे तो ये 1 कप और हाफ कप है। आटे के साथ ही ना मैं पंपकिन सीड्स को भी डाल करके भून लूंगी। तो घी जो था वो 125 ग्राम के करीब था और आटा हमारा 250 ग्राम है। तो मेजरमेंट यही रखिएगा तो आपके भी लड्डू एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। काजू, बादाम और अखरोट इन्हें तो मैंने 80 ग्राम्स लिया था। आप इसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो आटे को हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। आटे को है ना मेरी मम्मी जब तक कि भून रही है तब तक मैं यहाँ गोंद को चूरा कर लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से एक परात ली है, उसमें गोंद को डाल करके इस तरह की एक कटोरी की सहायता से इसे चूरा कर लूंगी। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में डाल करके भी पीस सकते हैं या फिर खलबट्टे में डाल करके कूट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे गोंद अच्छे से पूरी तरह से चूरा हो गया है। यहाँ पे आटा भी अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी। इसके साथ ही डालूंगी इसमें 1 टेबल स्पून सौंठ पाउडर। इसके डालने से ना अच्छा टेस्ट आता है। सौंठ पाउडर भी ना ठंड के समय बहुत फायदा करते हैं। साथ ही डाल दूंगी खसखस जो मैंने भून के रखा था।
साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसको डालने से भी ना टेस्ट अच्छा आता है लड्डू में। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालिएगा, या तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए, मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब चलिए गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ गुड़। तो मैंने 1 एंड हाफ कप गुड़ लिया है, ग्राम में ये 300 ग्राम है। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो गुड़ डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून घी। हमने पहले आधा कप घी यूज़ किया है और अभी यहाँ पे गुड़ में 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ। तो इसे लो फ्लेम पे थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। जब गुड़ थोड़ा-सा मेल्ट होने लगे तब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी और इसे भी लो फ्लेम पे ही मेल्ट करेंगे। ध्यान रखिए, फ्लेम को हाई मत करिएगा और ज़्यादा देर तक गुड़ को मत पकाइएगा। हमें कोई तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ अगर ज़्यादा पक जाएगा ना तो आपका पाक कड़ा हो जाएगा, तो लड्डू कड़े-कड़े बनेंगे। तो गुड़ को हमें सिर्फ़ मेल्ट करना है, वो भी लो फ्लेम पे। तो गुड़ ना आप लड्डू बनाने वाला ही लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में अलग-अलग तरह के गुड़ आते हैं। तो आप जहाँ से भी लेना तो बोल के ही लीजिएगा लड्डू वाला गुड़, तो आपके लड्डू एकदम परफेक्ट और अच्छे बन कर के तैयार होंगे। गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करके गुड़ को हमारे ड्राई मिक्सचर में ऐड कर दूँगी। तो गुड़ को हमें गरम-गरम ही डालना है। गुड़ को है ना इस तरह से छन्नी से छान के डालेंगे, तो जो भी लम्स होंगे ना वो हट जाएँगे। और इसे ऐसे ही जब गुड़ गर्म हो तभी हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है, नहीं तो गुड़ जमने लगेगा ठंडे होने के बाद। इसीलिए जब गुड़ गर्म हो तभी इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई है, तो चलिए अब लड्डू बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितनी आसानी से लड्डू बन कर के तैयार हो रहे हैं। इन्हें बनाना एकदम आसान है। आप इस तरह से पूरा मेजरमेंट को फॉलो करेंगे ना, तो आपके भी लड्डू इसी तरह से परफेक्ट बन कर के तैयार होंगे। तो इन्हें बनाना ना एकदम आसान है, कोई भी झंझट नहीं है, बस सारी चीज़ों को फ्राई करना है और मिक्स कर लेना है। तो इसी तरह से मैंने सारे बना कर के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने बढ़िया बने हैं ना, एकदम परफेक्ट गोल-गोल। तो लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी और हेल्दी, और इन्हें बनाना कितना आसान है आपने तो देखा ही है। तो आप भी इन सर्दियों में इसे बना कर के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।